देश के तेजी से विकसित होते जिलों से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन माननीय केंद्रीय मंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। पीछे बैठे हैं सारे मेरी माताएं बहनें, उनसे आग्रह है कि वो आगे आ जाए, जो आगे कुर्सियां खाली पड़ी है। भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन पुनः भी लगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण को इस नन्ही हिरणी के बारे में सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नियत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। अब करने के लिए निश्चय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न और दोनों ताल में लगाऊंगा कि तालियों के साथ हमारे जो आपके चीफ गेस्ट हैं उनका हम लोग स्वागत करें। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस भगवती स्थल पर इस रैली स्थल पर पहुंचे। तालियों के साथ हम लोग आदरणीय दोनों मंत्री साहब का स्वागत करें। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करेंगे मेरे साथ, दोनों हाथों खड़े करके जयघोष लगाएंगे जोर से। बोलो भारत की, बोलो भारत माता की। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सोनिहार, वाहिगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद हमारे जिला के जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, पहाड़ी जिला के जिलाध्यक्ष दर्शन जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे जिला के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बाबू जी हरदीपुरी जी को गीता देकर सम्मानित करेंगे। कर्नल महान सिंह जी, रघुनंदन सिंह बाबू जी हरदीपुरी जी को गीता देकर सम्मानित करेंगे। एडवोकेट वी शर्मा जी, अक्षय जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को गीता देकर सम्मानित करेंगे। मोदी जी, नो सर, नो सर, नो सर। वोल्टेज, सड़कों का जाल और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे कटरों को मिले और इस किताब में जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में किए, प्रभुता और अखंडता अक्षुण ब्रह्म की शपथ लेता हूँ कि
पूर्व में मंत्री रहे मेरे भाई राजीव जसरोटिया जी, तालियां जो है मुझे लगता है बजती रहनी चाहिए। उनके साथ हमारे डीडीसी के चेयरमैन साहब कर्नल महन सिंह जी, हमारे वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बाबू, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस रैली के हमारे इंचार्ज मेरे बड़े भाई लुधविक सेठी साहब, पवन शर्मा जी, परमीश महाजन जी, प्रेरणा डोगरा जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान विशाल जी, हमारे एमएलए कुलदीप राज जी और भारतीय जनता पार्टी के जो पहाड़ी क्षेत्र से हमारे जिला के अध्यक्ष मेरे भाई दर्शन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, जितने भी मेरे साथी मेरी मातृशक्ति यहाँ पर सब लोग आए हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम सब लोग 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम पिछले 30 मई से हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार ने जो इन 9 सालों में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, आदरणीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अगुवाई में हम लोगों ने इस जिला के अंदर, हमें इस पूरे प्रदेश के अंदर जो किए हैं उसके विमोचन के लिए मैं कहूँगा वो जो कार्य पार्टी की तरफ से, हमारे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए उन कार्य को लेकर जनता के बीच में हम लोग लेके जाए। ऐसे कार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो सबसे बड़ा एक उदाहरण, मैं आज हमारे केंद्र के हमारे मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किए गए जो हमारे इस जिला के अंदर जो कार्य है, सबसे बड़ा उदाहरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का मंत्र पर मैं काम करूंगा। एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है कीड़ियन गिरियाल का ब्रिज, मैं आदरणीय मंत्री साहब को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर कीड़ियन गिरियाल का क्षेत्र है, लगभग 3000 के आसपास उसकी जनसंख्या है और उस वो जो क्षेत्र था वो पंजाब के साथ था, जम्मू कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड नहीं था। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो 2014 में हमारे सांसद बनकर वहां पर पहुंचे, सबसे पहला एक बहुत बड़ा उदाहरण सबके साथ था वो कीड़ियन गिरियाल का ब्रिज है, क्योंकि 160 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है 2 पंचायतों के लिए वहां पर बनाया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मैं देश चलाने आया हूँ, मैं सरकार चलाने नहीं आया हूँ, मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण जो है कीड़ियन गिरियाल का ब्रिज है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारे जिला के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सीड प्लांट, हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज और मुझे लगता है हमारे इस पूरे जिला के अंदर जितनी भी कनेक्टिविटी हम लोगों को चाहिए थी, जितने भी हमारे ब्रिज चाहिए थे, जितने रोड चाहिए थे, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई ब्रिज बचा होगा जो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी शक्ति के साथ, मैं कहूँगा कि कठुआ की लोगों ने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए क्योंकि आज इस कार्यक्रम जो उपस्थित सारे मुख्य प्राणी और थोड़े अपने थोड़े लोकप्रिय सांसद की तुझे सुनना है, 2-4 मिनट में गल करेंगे, मगर मैं अपने इस जिला कठुआ में जिन्हें भी साथी, जिन्हें भी कार्यकर्ता आज इस पंडाल जो उपस्थित है कि हरदीप पुरी साहब पहली बार कठुआ आगमन होया, पहली बार आए हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हुए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे, स्वागत करो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और थोड़े लोकप्रिय सांसद मंच पर उपस्थित सरदार हरदीप सिंह पुरी, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने पहले इस देश में ब्यूरोक्रेट के रूप में इस देश को सेवाएं दी, आज मंत्री के रूप में इस भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी हमारे बीच में उपस्थित, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के और कैबिनेट में मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस जिला के जिलाध्यक्ष गोपाल जी, प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट लुधविक सेठी जी, इस जिला के चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी,
पहाड़ी जिला के जिलाध्यक्ष स्वागत है। इस रैली स्थल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जी का मार्गदर्शन के लिए, और लक्ष्य जिस कारण आज हम बैठे हुए हैं, हर वर्ष की तरह हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। और आज इस मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्व होने पर आज हम इस कठुआ बरनोटी में 9 साल बेमिसाल का आयोजन यहाँ रखा है। मैं देश की बात ना करता हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, पुरी साहब बैठे हैं, ये हम सबके सामने रखेंगे कि 9 वर्षों में मोदी साहब ने, सरकार ने किया क्या। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले जब इस देश का चुनाव आने वाला था, और उस चुनाव से पहले मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश में माहौल क्या था, वातावरण क्या था, चारों तरफ क्योस था, अनसर्टेनिटी का माहौल था, भय था। और इस भय में अगर कोई चिंतित है तो आम जनमानस चिंतित है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश की एक स्वाभाविक गुण है इस देश में कि जब भी देश को जरूरत पड़ी तो इस देश के हर वर्ग में सब समाज ने एक मन से फैसला लिया। उसी तरह वर्ष 2014 में भी फैसला हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन से, एक आवाज से, एक मत से एक फैसला हुआ कि अगर इस देश का कोई नेतृत्व संभाल सकता है, उसका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। और उसका नमूना आपके सामने है। आपके सामने वही रिपोर्ट कार्ड पेश करने हम आए हैं। मगर अगर मोटी मोटी अगर 2-3 बातें कहूं, इस देश में हमने क्या किया, 9 वर्षों में क्या किया। देश चलना चाहिए, वैसे चला नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने कुछ किया नहीं, पर जो देश की एक भावना थी, जिस मूलभूत सोच से, जिस विचार से ये देश चलना चाहिए और चला नहीं। मगर बड़े लंबे संघर्ष, 500 वर्षों का लंबा, अगर मोटी में 2-3-4 बातें मोदी साहब की गिनाऊं तो सबसे बड़ा एक हमारा आइडल, हमारा आस्था भगवान राम में थी। भगवान राम किसी एक धर्म का नहीं, भगवान राम यूनिवर्सल थे। इन 500 वर्ष से जो हमने स्ट्रगल की, और जो एक भ्रांति फैलाई जाती थी, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता था कि अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो इधर कत्लेआम होगा। साथियों, पहला कार्य आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री साहब ने बिना कोई धूम खराबे के, बिना शोर मचाए हुए सबसे बड़ा काम किया भगवान राम का मंदिर, जो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, सब धर्मों का। और दूसरा बड़ा कार्य, जिस प्रदेश में आज हम बैठे हैं, यूपी में हम बैठे हैं, आपने देखा होगा माहौल बनाने की कोशिश की गई, परिस्थितियां बनी और लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि अगर 370 टूटा तो जहां खून की नदियां बहेंगी, इस जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। पर उसके विपरीत 370 भी टूटा। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, सच में ये बात सच है ही नहीं कि 13 से पहले इस प्रदेश में माहौल था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जब रात को प्लाट दिया जाए, कहीं वहां कहीं प्लाट दिया जाए, ऐसा वातावरण था या नहीं? ये सारे वातावरण में परिवर्तन हुआ। मगर इसके साथ साथ मैं बड़ी बात ना करता हूं, आज हमारे सांसद साहब यहाँ बैठे, जितेंद्र जी का चुनाव था, मैं पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रदेश का महामंत्री होने के। तो आज ऐसे कहा कि देश भर में 9 साल में बहुत काम बढ़िया हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। और ऐसे है कि 9 साल पहले 2014 में वही लोग जो बाहर के अभी प्रशंसा करते हैं, वो हमें फ्रेजाइल मीन्स मतलब टूटने वाली अर्थव्यवस्था, उसमें शामिल करते थे। और अब ये कहते हैं कि ये जो पिछला डेकेड हुआ, जैसा वो इंडिया का डेकेड था, और अभी आने वाला जो है अगले 2 डेकेड्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी 47 करोड़ की 2047 तक 27 करोड़ की अर्थव्यवस्था होगी।
और आप जैसे देख रहे हैं इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप 2014 के बाद बड़ी फर्म डिसाइसिव रही है। अभी भाई साहब एक बोल रहे थे 2014 से पहले जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी उसको पॉलिसी इन एक्शन पैरालिसिस की बात करते थे, और जो ज़मीन पे काम हुआ, मैं आंकड़े कुछ मैंने दिखाए हैं और आपको सबको पता है, जब समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे महामारी में 222 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाई और मुफ्त बांटी, हमारे जो बच्चे बाहर फंस गए थे जब रूस और यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, 23,000 बच्चे फंसे हुए थे, तो मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में से मुझे और 3 और लोगों को भेजा, उनको लाए। और जो भी जैसे आयुष्मान भारत है, अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, 2014 तक मैं बात कर रहा हूँ, 1947 से 2014 तक टोटल 74 हवाई अड्डे थे। अब 2014 से लेके 8 तक 74 और बन गए हैं, 148 हो गए हैं। और हमारे सिविल एविएशन मंत्री सिंधिया जी कह रहे थे कि उनको पूरी उम्मीद है कि 148 से लेके ये अगले 5 साल में 220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स सब बनेंगे। पिछले काफी दिनों से आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 370 के बाद कितना बदलाव देखते हैं यहाँ पर? बहुत बदलाव है। देखिए, पहले जब मैं आया करता था तो क्या स्थिति थी, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी, वो पथराव की इंडस्ट्री थी। तो ऐसा है कि अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी के मामले ठीक तरह से एड्रेस हुए हैं, और अब इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस बार। इसके बाद देखिए, अभी ज़मीन पे तो आप देख रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब की कंस्टिट्यूंसी में जो काम हुआ है, बीच में मैं कभी कभी सुनता हूँ कि कश्मीर में ज़्यादा काम हुआ, जम्मू में थोड़ा कम, और उधमपुर में जम्मू से कम। ये तो जब काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। और कोई चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ इधर उधर की, किसी ने बड़ा बढ़िया बोला है कार्यक्रम में, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं भाग ले रहा था, उन्हें कहा कि कमरे में सफाई हो अच्छी, तो कहीं थोड़ा सा भी कूड़ा पड़ा हो तो उस पर नज़र जाती है। इससे काम अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम पूरा हो गया, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तेज़ी से केंद्र सरकार की सहायता से यहाँ पे ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, और बाकी मुद्दे भी हम लोग उनके साहब ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज कठुआ में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा भी रही, और इसी में हमने इस लोकसभा क्षेत्र कठुआ, उधमपुर, डोडा लोकसभा क्षेत्र में हुए 9 साल के कुछ एक राष्ट्रीय महत्व के कार्यों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुझे लगता है अभी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तुलना में बहुत जल्द हमने ये काम संपन्न करके आज इसका विमोचन किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस संकल्प के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी मोदी जी के नेतृत्व में सन 2014 में, तो मोदी जी की मेहरबानियों का नतीजा है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ गया था पिछली सरकारों की भेदभाव की नीति के कारण। उसको विकसित करके आज ये शायद पिछले 9 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे अधिक विकसित होने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज की श्रेणी में आ जाता है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सरकार 3 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से बनाएंगे। कठुआ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, अगर आप प्रवेश द्वार से आरंभ करें लखनपुर से, तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको विकास का कोई राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक मिलेगा। प्रवेश द्वार पर आपको महाराजा गुलाब सिंह जो इस प्रदेश के संस्थापक हैं, उनकी मूर्ति मिलेगी। थोड़ा आगे चले तो कीड़िया गढ़याल का पुल, मुझे विश्वास है आने वाले समय में कोई विश्लेषण करेगा इतिहासकार कि इतने सालों तक ये क्यों नहीं बन पाया। शायद इसलिए नहीं कि केवल 1.5 पंचायतें वहाँ रहती हैं, वोट की राजनीति करने वालों ने उसको महत्व नहीं दिया। लेकिन हमें ये बात खटकती थी जब हम विरोधी दल भी थे कि पंजाब से होते हुए उस पंचायत में जाना पड़ता था। उनकी और विडंबना दूर करने के लिए 1.5 पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल वहाँ पर निर्माणित किया गया। आगे 1 किलोमीटर आए तो रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर उसके बाद केंद्रीय राशि से मेडिकल कॉलेज, उसके उपरांत पासपोर्ट ऑफिस, उसके उपरांत अगर आगे जाए तो पहला नेशनल हाईवे विलेज यहीं पर पड़ोस में बन रहा है। उसका काम रुक गया क्योंकि 6 लेनिंग का काम शुरू हुआ है। लगभग 200 पुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बने। मुझे लगता है एक साथ ही साथ हमने मोदी जी से सिखाया हुआ एक संदेश भी देने का प्रयास किया है कि जहां हमारी आवश्यकता है हम वहां पहुंचे।